How did I score 293 out of 300 marks in one of the toughest shorthand skill test exam in India, that is रेलवे। आज के वीडियो का यही टॉपिक है जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने की थी। हो सकता है थोड़ा आपके बिलीफ सिस्टम टूटे कि ऐसा कोई क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों किया, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने किया वो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। डिपेंड करता है आपको कुछ चीज़ें पसंद आए, कुछ चीज़ें पसंद ना आए, कुछ चीज़ें आप ट्राई करो, हो सकता है रिजल्ट मिले, हो सकता है रिजल्ट ना मिले, बट आप जहां पर आज हो आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि इस वीडियो के बाद में आप उससे बेटर पोजीशन पे पहुंचोगे या एक नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करोगे। सो ये वीडियो किसके लिए है? बेसिकली दोज पीपल जो एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट हैं या जिन्हें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए या जो ये चीज़ समझते हैं कि शॉर्ट हैंड सीखना इज़ अ शॉर्टकट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। आप स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट हो या बिगिनर हो या एडवांस स्टेज पे हो या एक आध दो एग्जाम आपने दी है, सभी के लिए कुछ ना कुछ इस वीडियो में रहने वाला है। एंड एज ऑलवेज फ्री फ्लो नहीं होगा, हम माइंड मैप पे जाएंगे, एक एक टॉपिक में कवर करूंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह ये वीडियो फटाफट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर कहीं नॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मैं फटाफट कोई चीज़ सिखा दूँ और कोई पॉइंट मिस हो जाए तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। दैट इज़ वाई हैव सम पेशेंस। मैं आप लोगों के लिए नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा कि जिसको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर जाना है तो वो वहाँ पर जा सकते हैं। एंड हम चलते हैं अपने वीडियो स्क्रीन पर, बट वीडियो पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों सब्सक्राइब करो? बिकॉज आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस और मूवीज़ के सीन्स और पता नहीं क्या क्या लोग स्टूडेंट्स लोग देखते रहते हैं, यूट्यूब पे अपना फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर इस चैनल पे मैं आपको करियर रिलेटेड कंटेंट ला रहा हूँ। एक 18 से 30 साल के इंसान के लाइफ में अगर एक सेटिस्फाइड गवर्नमेंट जॉब या एक अच्छी जॉब नहीं है तो व्हाट कैन बी मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। सब कुछ साइड में रखना चाहिए, हंसी मजाक मस्ती त्यौहार और पता नहीं हमेशा हर चीज़ होती रहेगी यूट्यूब पे, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा कंटेंट हेल्प कर रहा है, कौन सी चीज़ें आपको लाइफ में आगे ले जा रही हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है। सो इस चैनल पे आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट मिलेगा विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब, स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड एंड शॉर्टकट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने प्लान कर रखा और ये शॉर्ट हैंड के वीडियोस का स्टार्टिंग है। इसके बाद में मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू शॉर्ट हैंड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रेलवे के एग्जाम क्या थी, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, प्रोसेस बताऊंगा और रिजल्ट बताऊंगा। सो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखिए, मार्च 2019 में रेलवे ने ये वैकेंसी निकाली थी स्टेनोग्राफर की, जो कि मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में आता है। एंड यूजुअली रेलवे की एग्जाम्स बहुत ज़्यादा डिले होती है, बट ये एग्ज़ाम एक्सेप्शन थी। गवर्नमेंट अब क्योंकि मिशन मोड में है तो इन्होंने बहुत तेज़ी से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, फटाफट लोगों को जॉब दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस भी इन्होंने छोटा कर दिया है। जितना लंबा एग्जाम प्रोसेस था एसएससी सीजीएल का, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने कट शॉर्ट कर दिया है। सो गवर्नमेंट वांट्स टू गिव रिक्रूटमेंट, दैट इज़ अ गोल्डन एडवाइस फॉर यू। मैं इस वीडियो के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। सो अगर कोई स्मार्ट है आप लोगों में से तो वो नोट्स बना लेगा, बाकी तो लोग बैठ के वीडियोस देखते रहते हैं, एक वीडियो देखेंगे फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, दिन खत्म हो जाएगा। बट मेक नोट्स अगर आपको कुछ अच्छी एडवाइस चाहिए तो। सो एग्ज़ाम मार्च में आया एंड उसके बाद में लॉकडाउन पड़ गया। यू नो कि 2019 के एंड में लॉकडाउन आ गया था, तो 2020 में कुछ एग्ज़ाम हुई नहीं। 2021 के ऑलमोस्ट एंड में इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया एंड एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद भी कुछ डिक्टेशंस में प्रॉब्लम थी तो दोबारा एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराया, रीशेड्यूल किया उसे। एंड ऐसे करते करते 2022 के मिड में, ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में, इन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया कि कौन कौन बच्चे एक्चुअली सीबीटी क्वालिफाई कर चुके हैं और शॉर्ट हैंड स्किल भी क्वालिफाई कर चुके हैं और ये लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। उनका एक पैनल इन्होंने रिलीज़ किया एंड बाकी सारा प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होता है एंड पोस्टिंग होती है, ये सब प्रोसेस चलता गया आराम से। एंड मुझे 2022 अक्टूबर में, मतलब पिछले साल, मुझे 6 महीने हो चुके हैं जॉब करते हुए, तो इसकी जॉब की पोस्टिंग मुझे मिली है। तो ये था पूरा कॉन्टेक्स्ट। एंड प्रोसेस क्या था कि मतलब मैंने कैसे शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस की, कैसे ये एग्ज़ाम का पता चला, हर चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए, जब वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे मेरी 60 की भी स्पीड नहीं थी। मैं अपने शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ था, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं था, कुछ ढंग का पढ़ाते भी नहीं थे। ऑलमोस्ट 1 साल मेरा वेस्ट कर दिया। अगर मैं कुछ प्रॉपरली अगर ऑनलाइन भी पढ़ लेता, किसी अच्छे मेंटर के गाइड के थ्रू भी पढ़ लेता, तो मेरे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है एंड उस टाइम तक हो सकता है मैं और 3-4 एग्जाम ज़्यादा क्रैक कर लेता। बट ठीक है, जो हुआ गलतियाँ हुई। आप लोग ये गलतियाँ मत दोहराइए अपने लाइफ में। अगर आप लोग किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में फंसे हो जो आपको लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, तो
टेक अ स्टैंड, बाहर निकलो, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कोई अच्छे मेंटर्स, कोई अच्छे गाइड के गाइडेंस में आप प्रैक्टिस करो। जैसे इस चैनल पर भी अभी मैं शॉर्ट हैंड रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ले आऊँगा। तो ये प्रोसेस था। देन मैं शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करता रहा एवरी डे, इवन तो मुझे पता भी नहीं था कि कब एग्ज़ाम होगी कब नहीं होगी, लेकिन मैं डेली डिक्टेशन प्रैक्टिस करता था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने मैटर प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर किसी दिन मन नहीं कर रहा है तो 100 वर्ड का ही डिक्टेशन ले लिया, 100-200 वर्ड का छोटा सा डिक्टेशन ले लिया, बट लिया ज़रूर। तो दिस इज़ अगेन अ गोल्डन एडवाइस नंबर 2 फॉर यू, कि आप लोगों को बिना डिक्टेशंस लिए किसी भी दिन सोना नहीं। आप चाहे बिगिनर हो, एडवांस हो, किसी भी स्टेज पे पहुंच गए हो, एक डिक्टेशन डेली लेना है। चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कोई भी स्टेनोग्राफर आप हो, एक डिक्टेशन डेली लेना है। डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज लाइक ब्रीदिंग फॉर अ स्टेनोग्राफर। अगर वो सांस नहीं ले सकता है तो इंसान जिंदा रहेगा क्या? तो उसी तरह से शॉर्ट हैंड डेली लिखना है आपको। ये एक टिप थी। एंड उसके बाद में मैं शॉर्ट हैंड लिखता गया। फिर कभी कभी कोई एग्जाम आई, फिर कभी कोई प्री निकल गया, कभी सीबीटी नहीं निकला, कभी शॉर्ट हैंड तक पहुंच गए, कभी टाइपिंग में निकल गए, कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट के लाइफ में लगे रहते हैं, तो वो सभी आपको भी फेस करना होगा। एंड मैंने भी फेस किया था। एंड देन उसके बाद में एसएससी का एग्जाम्स आते रहे, एंड एसएससी का हर बार मैंने स्किल टेस्ट क्रैक कर लिया था। एंड 80 वर्ड्स की स्पीड थी, 100 वर्ड्स की स्पीड थी, तो इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी। एंड क्योंकि प्रैक्टिस मैं लगातार करता रहा, एंड ऐसे ही करते करते एक दिन रेलवे का एग्ज़ाम आ गया। बट बात यह है कि रेलवे के एग्ज़ाम टफ क्यों है, जो मैं बोल रहा हूँ कि टफ ऑफ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। तो सबसे पहली बात, ये जो कीबोर्ड होता है आपका, कीबोर्ड में ये एक बैक स्पेस बटन होती है, बड़ी प्यारी बटन होती है। सभी टाइपर जो भी टाइप करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लिखते हैं, उन लोग बड़ी एकदम धड़ल्ले से यूज़ करते हैं, टपा टप बैक स्पेस। लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम में बैक स्पेस ये बटन बंद था। मतलब देखो कि आपकी टाइपिंग भी टेस्ट कर रहे हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल पे। तो टाइपिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी पड़ेगी अगर रेलवे की एग्ज़ाम क्रैक करनी थी तो। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को संघर्ष करके इस बैक स्पेस का यूज़ कम किया। एंड ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही ऊपर लेवल का मैं चला गया था, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स कैलाश चंद्रा से ही करते रहते हैं, उसके अलावा कहीं जाते ही नहीं है। मतलब हमेशा कैलाश चंद्रा इतने वॉल्यूम ऐसा नहीं होता है। आज का टाइम बहुत ही डायनामिक है। एग्जाम में कब क्या पूछी जाएगी आपको पता नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई के रेलवे आरआरबी जोन्स में डिवाइड है, जैसे मुंबई, पटना, अहमदाबाद, बैंगलोर और जम्मू, ऐसे अलग अलग जोन्स में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिवाइडेड है। तो मैं क्योंकि मुंबई में रहता हूँ तो मैंने आरआरबी मुंबई का फॉर्म भरा था। अब आरआरबी मुंबई में जो डिक्टेशन आया था ना, वो कोई नॉर्मल डिक्टेशन नहीं था, वो एनसीईआरटी जो बुक होती है ना, उसकी स्टोरी हमको आई थी। क्या आप सोच सकते हो, एक स्टेनोग्राफर को 8th या 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के बुक में से एक स्टोरी डिक्टेट की जा रही है। तो उसमें बहुत ही अटपटे से वर्ड थे, जैसे करी द एलिफेंट। अब करी को कोई के लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है, कोई उसकी स्पेलिंग नहीं समझ पा रहा है कि बोल क्या रहे हैं, और मतलब बहुत ही अजीब डिक्टेशंस हुआ था। बट मैंने एनसीईआरटी भी प्रैक्टिस की थी, मैंने प्रेसिडेंशियल स्पीच भी प्रैक्टिस की थी, एंड प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस किया था। एंड कुछ भी देखो, इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो, हिंदी स्टेनोग्राफर हो, कुछ भी हो, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अगर इंग्लिश में वर्ड है तो आपको लिखने आना चाहिए, दैट्स इट। ये लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड मैं सोच रहा हूँ कि आपको आगे गाइड करूँ कि एक प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। एंड ये करते करते मैंने ऐसे प्रैक्टिस की। एंड उसके बाद में जब रेलवे का एग्जाम है तो बहुत लोग डरे हुए थे। मैं एग्जाम हॉल से निकला एकदम चिल था, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मुझे पता था कि एग्जाम अच्छा गया है एंड आराम से मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा इस एग्जाम को। इवन मेरा प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी कि टाइपिंग की मैंने अलग से इतनी प्रैक्टिस की थी कि मेरा आराम से मैटर बहुत ही जल्दी हो गया था, मतलब बहुत जल्दी हो गया था। बट मैंने आराम से टाइप किया। मैं सोचा कि बैक स्पेस नहीं है तो मिस्टेक बहुत ज़्यादा होगी, तो इसीलिए फास्ट टाइप नहीं करना है, जो कि बहुत सारे लोगों ने गलती की थी। आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा कि एग्जाम चाहता क्या है। जैसे रेलवे का एग्जाम चाहता था कि शॉर्ट हैंड तो आए आपको, लेकिन टाइपिंग भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आराम से टाइप किया। एंड लास्ट में कुछ 5-10 मिनट पहले मैंने देखा कि क्या क्या मिस्टेक है, मैंने मिस्टेक भी नोट डाउन कर ली। तो ऐसा एग्ज़ाम हुआ। एंड देन उसके बाद में उसका स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया। एंड रिजल्ट में मुझे 292.8 मार्क्स मिले थे। और ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि कहाँ है मार्क्स वार्क्स। वैसे अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ बता रहा है तो आई डोंट थिंक आपको बहुत ज़्यादा प्रूफ मांगने की ज़रूरत है, बट स्टिल मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, और देख सकते हैं आप Sen3/2019 स्कोर कार्ड शॉर्ट लिस्टिंग। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट देख सकते हैं, ऋषि कुमार रामसूरत तिवारी। ये रहा मेरा सीबीटी का स्कोर। एंड ये रहा 292.8 मार्क्स, जो मैंने आपको बताया ना कि अप्रॉक्सीमेटली 293 मार्क्स मुझे मिले थे शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट में।
एंड फाइनली 427 के अराउंड मेरा कुछ स्कोर था एंड इसीलिए मुझे 7th रैंक मिला था ओवरऑल। एंड मेरी कैटेगरी में यूआर कैटेगरी में मेरा 3rd रैंक था। ये थी मेरी स्टोरी कि कैसे मैंने प्रैक्टिस किया, कैसे मैंने एग्जाम क्रैक किया। बेसिकली आपको फाइनली मैं एक एंड में आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा कि कैसे करना है। एंड रिजल्ट आया एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट सिलेक्टेड। और आज मैं जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर सेंट्रल रेलवे मुंबई में जॉब करता हूँ। अब देखो, आप लोगों में से बहुत लोगों को डाउट होगा कि एग्जाम पैटर्न एक्चुअली होता क्या है, कि तो रेलवे का एग्जाम पैटर्न था। तो फटाफट से मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कि सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जहां पे इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पूछी जाती है आपसे। देन उसके बाद में उसकी मेरिट निकलती है। जिन्होंने उसमें सीबीटी में अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो उनका मेरिट लिस्ट निकलता है और वो लोग एलिजिबल होते हैं स्किल टेस्ट देने के लिए। फिर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के दिन क्या होता है, चाहे आप इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप लोग के लिए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में डिक्टेशन चलेगी 10 मिनट, ठीक है। अगर 80 की स्पीड है तो मतलब 800 वर्ड्स हो गए, अगर 100 की स्पीड है मतलब 1000 वर्ड्स हो गए। और उन वर्ड्स को सुनते ही डिक्टेशन को आपको अपने नोटपैड में, वहाँ पे आपको नोटपैड दिया जाता है, उसमें आपको शॉर्ट हैंड लिखना है। जो भी भाषा आपने सीखी है, जैसे पिटमैन शॉर्ट हैंड सीखी है या ऋषि प्रणाली सीखी है, तो अपने अपनी भाषा में आपको लिखना है उसमें। उसके बाद में 10 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाए कि पढ़ लो जो भी आपने लिखा है मिस्टेक। हालांकि 10 मिनट बहुत कम टाइम होता है, बट आपको उतना स्पीड लेके आनी पड़ेगी, फटाफट पढ़ना पड़ेगा और पूरा मैटर नहीं पढ़ना होता है। उसका एक अलग टेक्निक होती है पढ़ने की, वो मैं आपको आगे एक अलग वीडियो में बना के बता दूंगा, वरना इसमें खो जाएगा। तो उसके बाद में फिर आपका टाइमर स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। आपको हिंदी के लिए आई गेस कुछ 55 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 50 से 60 मिनट के आसपास आपको टाइप करने को मिल जाता है। देन टाइपिंग के बाद में आप सबमिट करते हो एंड घर जाते हो और इंतज़ार करते हो आपके रिजल्ट का। फिर रिजल्ट आता है स्किल टेस्ट का। ज़्यादातर हर जगह पे क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन कोर्ट में जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए लिया जा रहा है तो वहाँ पे आपकी शॉर्ट हैंड को मार्क्स दिया जाता है। और रेलवे में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम लेते हैं तो वहाँ भी मार्क्स होते हैं। एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और यही एग्जाम पैटर्न फॉलो होता है ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर शॉर्ट हैंड इन्वॉल्व है। समझ गए? अब बात करते हैं इस वीडियो के टॉपर्स सीक्रेट की। उससे पहले ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और ज़रा इंटरेक्शन करो यार। किसी को कुछ डाउट है कुछ पूछो, किसी को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है वो बोलो, किसी को कोई पॉइंट से डिसएग्री होते तो बिंदास बताओ। आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपने ओपिनियंस रख रहा हूँ तो हो सकता है आपके ओपिनियन मैच ना हो। तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड वीडियो अगर पसंद आया आपको तो एक लाइक कीजिए, और अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। और आज के यूथ में बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि पेशेंस नहीं है। तो जिसमें पेशेंस है समझ लो वो भीड़ से अपने आप आगे बढ़ गया। अब बात करते हैं टॉपर सीक्रेट की। सबसे पहला सीक्रेट, आपको हर एक एग्जाम का फॉर्म भरना है जो भी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है। जैसे अभी सशस्त्र सीमा बल में आया है, अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भर दो, नहीं भी एलिजिबल हो तब भी फॉर्म भर दो। एक्सपीरियंस मिलेगा, घर के आसपास अगर सेंटर आता है तो जाके एग्जाम दे दो, ठीक है। सबसे पहला सीक्रेट, हर एक एग्जाम का फॉर्म भरो, कब कहाँ से सिलेक्शन मिल जाएगा आपको पता नहीं है, ठीक है। सेकंड सीक्रेट, कभी भी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है, आपको वैरायटी ऑफ मैटर्स प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको मौका मिले तो कोई अच्छे मेंटर्स के साथ जुड़े, कोई ऐसे टीचर के साथ जुड़े जो आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ मैटर्स प्रैक्टिस कराएगा, जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने का दावा करे। सिर्फ एग्जाम सिर्फ शॉर्ट हैंड नहीं होता है। आपको शॉर्ट हैंड को क्रैक करके क्या लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो आपको मेंटर्स बहुत ही सोच समझ के चुनना पड़ेगा आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़ा काम भी हो रहा है। स्टूडेंट्स लोग ही आके शॉर्ट हैंड सिखा रहे हैं। मतलब यार, आप तुम खुद स्टूडेंट हो, तुम खुद कभी कोई एग्जाम क्रैक करके जॉब नहीं लिए हो, तो आप कैसे किसी और को बता सकते हो कि मैं जॉब लेना सिखाऊंगा? पहले खुद तो ले ले मेरे भाई, ठीक है। तो समझना पड़ेगा आपको कि क्या चल रहा है। एंड थर्ड सीक्रेट ये है कि प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी रखो, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखो। जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता है तब तक आपको थोड़ा बहुत दुनिया से कटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दोस्ती यारी कम करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, जिस दिन सिलेक्शन मिल जाएगा ना, अपने आप दोस्तों का सामने से फ़ोन आएगा, अरे भाई कैसा है, क्या हाल है। मुझे मतलब हर जगह से दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि भाई कभी रेलवे की टिकट करा दे यार, यहाँ पर ये काम है यार, तू कैसा है। मतलब ऐसे ऐसे जगह से फ़ोन आ रहे से लगता है कि यार मतलब कहाँ था यार तू इतना दिन। तो ये ऐसे ही आप लोगों को भी होगा। तो इसीलिए कुछ दिनों दोस्ती यारी कट कर दो, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है सिलेक्शन में। अगर ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और लक फैक्टर भी थोड़ा होता है, अगर वो साथ दे दे, मैक्सिमम 1.5 से 2 साल में आपको एक सिलेक्शन मिल जाना चाहिए। लोग 3 साल 4 साल लगे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ पॉइंट इतना टाइम वेट करने का। कुछ टाइम के लिए मेहनत करो, या नहीं होता तो छोड़ दो यार। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। अगर एक
इस पर वीडियो चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे कुछ कर सकते हैं, तो ये सब पे आप बताइए, मैं इस पर भी वीडियोस लेके आता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था तो मैं खाली नहीं बैठता था, बहुत सारी चीज़ें करता था, बहुत सारी चीज़ों से मैं पैसे कमाता था। एंड चलिए, ये तो कभी और का टॉपिक है। कैसा लगा ये वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।